पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर। आज हम केदारनाथ मंदिर की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है और पंच केदार में से एक है। प्रतिकूल जलवायु होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग अप्रैल से नवंबर के बीच ही खुलता है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था तथा आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति बताया गया है। दो पौराणिक कथाएं भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई हैं। एक नर और नारायण ऋषियों की तपस्या से जुड़ी है और दूसरी महाभारत के बाद पांडवों से जुड़ी है। नर और नारायण ऋषियों की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण बद्रिकाश्रम में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। दोनों ऋषियों ने प्रार्थना की कि शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए केदारनाथ में निवास करें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। वहीं पांडवों की कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। इस पाप से मुक्ति के लिए वे भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। अतः शिवजी को जब पता चला कि पांडव उनका पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और अंतर्ध्यान होकर केदार क्षेत्र में चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए केदार पहुंचे और उन्हें बैल के रूप में देख लिया। पांडवों में से भीम ने बैल के रूप में शिवजी को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु शिवजी तेजी से धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया। शिवजी का केवल कुंवर ही बाहर रह गया था। पांडवों की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। माना जाता है कि उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जो आज भी बैल के कुंवर के रूप में पूजा जाता है।